जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम अर्जुन के वीर पुत्र इरावान के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इरावान के पराक्रम का वर्णन हमें महाभारत युद्ध के 7वें दिन देखने को मिलता है, जब शकुनि ने पांडवों पर धावा किया। उसके साथ ही बहुत ही बड़ी सेना के साथ कृतवर्मा भी था। इनका मुकाबला करने के लिए अर्जुन का वीर पुत्र इरावान आया। इरावान का जन्म नागकन्या के गर्भ से हुआ था। वह बहुत ही बलवान था। जब शकुनि तथा गांधार देश के अन्यान्य वीर पांडवों सेना का व्यूह तोड़कर उसके भीतर घुस गए थे, तब इरावान ने अपने योद्धाओं से कहा, वीरों, ऐसी युक्ति से काम लो जिससे ये कौरव योद्धा आज अपने सहायक और वाहनों सहित मार डाले जाए। इरावान के सैनिक बहुत अच्छा कहकर कौरवों की दुर्जय सेना पर टूट पड़े और उसके योद्धाओं को मार काट कर गिराने लगे। अपनी सेना का यह विध्वंस सुबल के पुत्रों से सहा नहीं गया। उन्होंने दौड़कर इरावान को चारों ओर से घेर लिया और उस पर तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। इरावान के शरीर पर आगे पीछे अनेकों घाव हो गए थे। सारा बदन लहू से भीग गया था। वह अकेला था और ऊपर चारों ओर से बहुतों की मार पड़ रही थी, तो भी ना तो वह अधीर हुआ और न ही व्यथा से व्याकुल हुआ। फिर उसने तीखे बाणों से बींधकर सबको मूर्छित कर दिया। फिर अपने शरीर में से धंसे हुए बाणों को खींचकर निकाला। इसके बाद उसने अपने हाथ में चमकती हुई तलवार और ढाल ली तथा सुबल के पुत्रों को मार डालने की इच्छा से वह पैदल हो आगे बढ़ा। इतने में उसकी मूर्छा दूर हो गई और वे क्रोध से भरकर इरावान पर टूट पड़े। साथ ही वे उसे कैद करने की कोशिश करने लगे, परंतु जो ही वे निकट आए, इरावान ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अस्त्र शस्त्र, बाहु तथा अन्य अंगों के कट जाने से वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। उनमें से केवल वृषभ नामक राजकुमार ही जीवित बचा था। उन सबको गिरा देख दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ और वह आलम्बुस नामक राक्षस के पास पहुंचा। वह राक्षस देखने में बड़ा ही भयानक और मायावी था तथा बकासुर का वध करने के कारण भीमसेन से वैर मानता था। उससे दुर्योधन ने कहा, वीरवर, देखो, यह अर्जुन का पुत्र इरावान बहुत ही बलवान तथा मायावी है। ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह मेरी सेना का संहार न कर सके। तुम इच्छा अनुसार जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, अतः जैसे बने इस इरावान को तुम युद्ध में मार डालो। वह राक्षस बहुत अच्छा कहकर सिंह के समान गरजता हुआ इरावान के पास आया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। इरावान ने भी वध करने की इच्छा से आगे बढ़कर उसे रोका। उसे अपनी ओर आता देख राक्षस ने माया का प्रयोग आरंभ किया। उसने माया से 2000 घोड़े उत्पन्न किए तथा उन पर माया से ही सवार बिठाए। वे सवार भी राक्षस थे और हाथों में शूल लिए खड़े थे। उन माया में राक्षसों का इरावान की सेना के साथ युद्ध होने लगा और दोनों ओर के योद्धा परस्पर प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। सेना के मारे जाने पर दोनों वीर द्वंद्व युद्ध करने लगे। राक्षस इरावान पर आक्रमण करता था और इरावान उसके वार से बचता था। एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ गया तो इरावान ने उसके धनुष और माथे को काट डाला। तब वह राक्षस इरावान को अपनी माया से मोहित सा करता हुआ आकाश में उड़ गया। यह देख इरावान भी अंतरिक्ष में उड़ा और राक्षस को अपनी माया से मोहित कर उसके अंगों को बाणों से बींधने लगा। बाणों से बारंबार कटने पर भी वह राक्षस नवीन रूप में प्रकट हो जाता और नौजवान ही बना रहता था। इस प्रकार उसका जो अंग कटता था वह पुनः उत्पन्न हो जाता था। इरावान भी क्रोध में भरा हुआ, अतः वह उस पर फरसे से बारंबार प्रहार करने लगा। छिदने के कारण आलम्बुस के शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और वह घोर चित्कार करने लगा। शत्रु को इस प्रकार प्रबल होता देख आलम्बुस के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने महाभयानक रूप बनाकर इरावान को पकड़ने का प्रयत्न किया। उस राक्षसी माया को देखकर इरावान ने भी माया का प्रयोग किया। इतने में इरावान की माता के कुल का एक नाग बहुत से नागों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा और इरावान को सब ओर से घेर कर उसकी रक्षा करने लगा। इरावान ने शेषनाग के समान विराट रूप धारण करके अनेकों नागों से उस राक्षस को ढक दिया। तब आलम्बुस गरुड़ का रूप धारण करके उन नागों को खाने लगा। उसने इरावान के मातृ कुल के सब नागों का भक्षण कर लिया और उसे अपनी माया से मोहित करके तलवार का वार किया। इरावान का चंद्रमा के समान सुंदर मस्तक कटकर पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार अर्जुन का पुत्र इरावान की मृत्यु होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।